नमस्ते जी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स के अलग अलग टाइप्स कौन से हैं और प्रोग्राम लिखते टाइम हम ऑपरेटर्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सो ऑपरेटर्स आर सिम्बॉल्स। ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स आर सिम्बॉल्स that help us to perform some operations on variables and values. तो मेन यूज क्या है ऑपरेटर्स का? to perform some operations on variables and values. अब वेरिएबल्स के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में ही देख लिया है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर आपको वेरिएबल्स के बारे में पता नहीं है तो लास्ट वीडियोस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अब ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं। ये क्या है? सिम्बॉल्स है। तो सिम्बॉल कौन से हो सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या है? सिम्बॉल्स है और यही ऑपरेटर्स है। इसका यूज़ क्यों करते हैं हम? टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। अब प्लस का यूज़ करके हम ए प्लस बी कर सकते हैं, राइट? ए और बी वेरिएबल्स है, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हम ये इस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। ये है प्लस ऑपरेटर। वैसे ही दो वैल्यूज़ है, सपोज 2 और 1, इन दोनों में हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये क्या है? वैल्यूज़ है। ये वेरिएबल्स है, ये वैल्यूज़ है, और ये क्या कर रहे हैं? हम ऑपरेशन कर रहे हैं इस पर, राइट? ये ऑपरेशन करने के लिए हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटर क्या है? बस सिंपल कंसेप्ट है, ये जस्ट सिम्बॉल्स है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब सिम्बॉल्स है, वही ऑपरेटर्स है। इसका यूज़ करके हम वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़ पर कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, राइट? जैसे कि प्लस, ये सिम्बॉल यूज़ करके हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। माइनस, ये सिंबल यूज़ करके हम दो नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। वैसे ही काफ़ी सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऑपरेटर का बेसिक कंसेप्ट यही है कि ये एक सिंबल है जिसका यूज़ करके हम वेरिएबल्स और वैल्यूज़ पे कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो ये तो मैंने बस एग्जांपल दिया है। ऑपरेटर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स के बारे में जानते हैं। लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो सबसे पहला टाइप है ऑपरेटर्स का अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कौन से? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कौन से? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसमें कुछ ऑपरेटर्स है, मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स की लिस्ट लिखी हुई है। ऑपरेटर्स, उसका नाम और उसके एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये है एडिशन ऑपरेटर। दो नंबर्स के बीच या दो वेरिएबल्स के बीच हमें एडिशन करना हो तो हम इस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर कौन सा है? एडिशन का नाम एडिशन और एग्जाम्पल x प्लस वाई। वैसा ही सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के लिए हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम मोस्टली कौन सा यूज करते थे स्कूल में? ये वाला, राइट? बट कंप्यूटर में हम कौन सा यूज करते हैं? स्टार। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम x नहीं यूज करते, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज करते हैं स्टार ऑपरेटर। तो ये है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर। उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन के लिए बस हम स्लैश, ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं, x बाय y। वैसे ही मॉड्यूलस। अब ये तीन तो हम सबको अच्छे से पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से आगे थोड़ा सा चेंज होगा। अब डिवीजन कैसे होगा इसका? तो x डिवाइडेड बाय y ये है। सपोज x और y को कुछ वैल्यूज देते हैं और इसका डिवीजन देखते हैं। ये तीनों तो हम सबको पता है, बट डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा अलग ऑपरेशन होता है। सो डिवीजन के लिए सपोज x इज इक्वल टू 12 है और y इज इक्वल टू 2 है, तो ये तो नॉर्मल डिवीजन है। तो x बाय y क्या आएगा? 12/2 विच इज इक्वल टू 6। ये तो नॉर्मल डिवीजन हुआ। लेकिन यहाँ पे सपोज अपने पास है 14, राइट? 14 और हम उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 14 डिवाइडेड बाय 3, वी हैव 14 डिवाइडेड बाय 3। सो 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, राइट? तो 3 4 ज़ा 12, ये हमें पता है। तो ये पॉइंट में कुछ आएगा, राइट? 3 4 ज़ा 12, 0.66 ऐसा कुछ आएगा, राइट? बट यहाँ पे ये ऑपरेटर क्या देता है? इसका आउटपुट क्या होगा? इसका ऑपरेटर, इसका आउटपुट ये नहीं होगा। ये बस अब हमें जो क्वेश्चन होता है वही देता है। ये बस हमें 4 देगा। तो 3 4 ज़ा 12, तो बस ये 4 ही देता है। ये हमें बचा हुआ फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं देगा कुछ भी, तो ये बस 4 देगा। वैसे ही सपोज हमने x इज इक्वल टू 17 है और y इज इक्वल टू 5 है, तो हमें पता है x बाय वाई क्या आएगा? 17/5 विच इज़ इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग। तो आगे वाला पॉइंट छोड़ दो, बस 3 यहाँ पे आएगा। तो ये डिवीजन ऑपरेटर ऐसे काम करता है, फ्रैक्शन नहीं देगा हमें, बस जो स्टार्टिंग वाला नंबर है वही देता है। ये है डिवीजन ऑपरेटर। अब ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या है? ये थोड़ा सा नया ऑपरेटर है, इसके बारे में जानते हैं। सो व्हाट इज मॉड्यूलस? तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? मॉड्यूलस हमें डिवीजन का रिमाइंडर देता है। क्या देता है? डिवीजन का रिमाइंडर। तो सपोज x और y, सेम लास्ट एग्जाम्पल ही लेते हैं, 17 और y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे डिवीजन क्या आएगा? x मॉड्यूलो y हम लिखते हैं। हम कौन सा ऑपरेटर के बारे में जान रहे हैं अभी? मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो x मॉड्यूलो y क्या आएगा? 17 मॉड्यूलो 5।
तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या देता है हमें, उस डिवीजन का रिमाइंडर देता है, उस डिवीजन का रिमाइंडर देता है। ये परसेंटेज का सिंबल नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के टर्म्स में इसको कहते हैं मॉड्यूलस। ये क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 2। हमें पता है 5 3 ज़ा 15, 5 इंटू 3 इज़ 15 राइट। तो बचा 2, 17 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम, तो बचा 2। सो ये है रिमाइंडर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या देता है हमें, रिमाइंडर देता है डिवीजन का। तो सिंपल टर्म्स में ये मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें देता है रिमाइंडर, डिवीजन का रिमाइंडर देता है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसके पहले वाले सभी 5 ऑपरेटर्स हम 2 वेरिएबल्स पे या 2 वैल्यूज पे यूज करते हैं राइट। लेकिन ये लास्ट के 2 ऑपरेटर्स जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये बस सिंगल वेरिएबल पे यूज कर सकते हैं हम, सिंगल वेरिएबल पे। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एक्स प्लस प्लस, एक्स माइनस माइनस। इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस प्लस यानी प्लस प्लस, ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, x की जो भी वैल्यू होगी उसको 1 से बढ़ाएगा, उसको क्या करेगा, 1 से बढ़ा देगा। सपोज यहाँ पे x इज इक्वल टू अपने पास 15 होगा राइट। तो x प्लस प्लस क्या करेगा, x को 16 कर देगा, x को क्या करेगा 16 कर देगा। तो प्लस प्लस मतलब क्या, इस पे एक और ऐड कर दो, मतलब इसकी जो भी वैल्यू है उसमें एक ऐड करना है, बस सिंगल डिजिट का उसमें इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा वो। सो 15 है तो 16 हो जाएगा, अगर 5 है तो x की वैल्यू x प्लस प्लस के बाद हो जाएगी 6। वैसे ही x माइनस माइनस क्या करेगा, जो भी वैल्यू है उसमें से एक कम कर देगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 5 दी है हमने और उसके बाद हमने बोला x माइनस माइनस, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो 1 से कम कर देगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू x की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा। वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर x की वैल्यू 1 से कम कर देगा। तो ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें से 3 तो हम सबको अच्छे से पता है, डिवीजन भी पता होता है। लेकिन कंप्यूटर में डिवीजन क्या होता है, डिवीजन अगर फ्रैक्शन में हो रहा है तो बस आगे का पोर्शन आएगा, फ्रैक्शन नहीं लिखेगा वो। तो डिवीजन में बस हम क्वोशिएंट लिखते हैं, उसका रिमाइंडर नहीं लिखते हैं। मॉड्यूलस में क्या आएगा, सेम डिवीजन ही होता है मॉड्यूलस में भी, लेकिन उसमें हम बस रिमाइंडर आउटपुट आता है। तो x मॉड्यूलो y करेंगे तो हमारे पास बस रिमाइंडर ही आएगा। तो ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर। उसके बाद क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, तो जिस भी वेरिएबल पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन करेंगे क्या होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। वैसे ही डिक्रीमेंट में क्या होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो ये है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स राइट। तो इसका बस मैं लिख देता हूँ कुछ जो ऑपरेटर्स के बारे में आपको नहीं पता होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं यहाँ पे। तो मल्टीप्लिकेशन तक तो सब सेम ही है। डिवीजन में क्या आएगा, बस ये क्वोशिएंट देगा, बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्वोशिएंट लिखता है। ये क्या लेता है, डिवीजन का रिमाइंडर। ये क्या देता है, डिवीजन का बस रिमाइंडर देता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इंक्रीज वैल्यू बाय 1, इंक्रीज वैल्यू बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को बस 1 से इंक्रीज कर देता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेम करता है, बस वो डिक्रीज कर देता है वैल्यू, डिक्रीज वैल्यू बाय 1। तो ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम नॉर्मली यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल पे या वैल्यूज़ पे ऑपरेशंस करने के लिए। हम हमारे प्रोग्राम्स में इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो ये था पहला टाइप ऑफ ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कौन से, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हम वेरिएबल्स पढ़ते टाइम हमने ये देखा था कि वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद उसको हमें कोई भी वैल्यू देनी हो, उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करनी हो, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं राइट। तो ये क्या, पहला ऑपरेटर होगा इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, तो किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू देनी हो तो हम इसका यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x को 5 वैल्यू दे रहे हैं। मतलब क्या, आप वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज सम मेमोरी लोकेशन राइट। कोई बॉक्स होता है जिसको हम कुछ नाम देते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा नाम दे रहे हैं, x नाम दे रहे हैं इसको। और इसमें, इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है हमने, x इज इक्वल टू 5, मतलब हम इस बॉक्स में स्टोर कर रहे हैं 5। तो इसका ये सिंपल मीनिंग होता है। पहला ऑपरेटर कौन सा है, इक्वल टू, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर जो x को ये 5 ये वैल्यू दे रहा है। सेम एज, आगे समझ में आ जाएगा इसमें क्या लिखा है हमने। तो यहाँ पे तो सेम ही है ये दोनों। अब दूसरा ऑपरेटर कौन सा है यहाँ पे, प्लस इक्वल टू। कौन सा, प्लस इक्वल टू। अब ये ऑपरेटर क्या करता है, x, इसको लिखते कैसे ये देखते हैं पहले। तो इसको क्या कैसे लिखते, किसी वेरिएबल पे हमें इसको यूज़ करना हो तो x प्लस इक्वल टू 3। तो ये और ये चीज़ सेम ही है, x प्लस इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो क्या करना है हमें, सेम ही वेरिएबल पे हम कुछ ऑपरेशन करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उस वेरिएबल को वापस उसको असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x सपोज ये लेते हैं हमने, पहले ही अपने पास क्या है, x की वैल्यू 5 है। तो x प्लस इक्वल टू 3, इसको कैसे लिखते हैं,
x इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। अब x की वैल्यू पहले से क्या है अपने पास 5, तो 5 प्लस 3 आएगा, मतलब क्या हो जाएगा 8। अब x क्या हो गया फिर 8। क्या करना है, उसी वेरिएबल पे कुछ ऑपरेशन जो भी दिया हुआ है उसको परफॉर्म करना है और जो भी वैल्यू आ रही है उसी सेम वेरिएबल को वापस असाइन कर देनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी 8 आ जाएगा। तो ये क्या है, प्लस इक्वल टू मतलब क्या, x प्लस इक्वल टू 3 लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, उसी वेरिएबल में 3 ऐड कर दो, 3 या जो भी यहाँ पे लिखा होगा वैल्यू वो ऐड कर दो और जो एडिशन होगा उसको वापस x को ही असाइन करना है। तो इसका ये सिंपल मीनिंग है, x प्लस इक्वल टू 3 मतलब x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, जो भी वैल्यू आ रही है उसको असाइन कर दो। अब ये प्लस के बारे में हुआ, वैसे ही माइनस भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन भी होता है और मॉड्यूलस भी होता है। ये डिवीजन और मॉड्यूलस हमने थोड़ी देर पहले देख लिया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। तो वैसे ही माइनस इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। x माइनस इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस x माइनस इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, 5 माइनस 3 कर दो और आंसर आ जाएगा 2। तो इस जगह पे हम वापस क्या स्टोर करेंगे, 2। हमने x माइनस इक्वल टू 3 लिखा है तो इसका फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो x की जगह पे हम 2 स्टोर करेंगे। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, x की जो स्टार्टिंग की वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बस मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस मल्टीप्लिकेशन आएगा। यहाँ पे हम करेंगे स्टोर 15, यहाँ पे आ जाएगा 15, मल्टीप्लिकेशन के टाइम 15 आ जाएगा। वैसे ही डिवीजन स्लैश इक्वल टू x स्लैश इक्वल टू 3 मतलब क्या, x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 3। बट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमें, डिवीजन जब करते हैं तब हम बस क्वेश्चन लेते हैं, स्लैश वाला डिवीजन होगा तब बस क्वेश्चन लेंगे उसका। वैसे ही मॉड्यूलस में क्या होता है, रिमाइंडर लेते हैं। अब मॉड्यूलस का देखते हैं, x मॉड्यूलो इक्वल टू 3 मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलो 3। x मॉड्यूलो इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलो 3। अब x की वैल्यू क्या है अपने पास, x की वैल्यू है 5 मॉड्यूलो 3। अब 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो यही वैल्यू है। x मॉड्यूलो इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 2। यही हम उसको असाइन कर रहे हैं। फाइनल क्या असाइनमेंट होगा, x को 2। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये क्या करता है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसकी जो वैल्यू आती है वो सेम वेरिएबल को देता है। सेम वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कुछ नंबर्स लेके, कुछ वैल्यूज़ लेके, और जो भी फाइनल आउटपुट आता है, जो फाइनल सम आता है, उस ऑपरेशन का जो भी वैल्यू आता है फाइनल, उसको सेम वेरिएबल में असाइन कर देता है। ये सिंपल मीनिंग है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। सिंपल, पहला ऑपरेटर सिंपल था, बस वैल्यू असाइन कर रहा था। दूसरे ऑपरेटर्स क्या करते हैं, बाकी के कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसकी जो वैल्यू आती है वही वैल्यू सेम वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। ये थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब नाम में ही देखो, कंपैरिजन, दो नंबर्स की हम कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें ऑपरेटर्स यहाँ पे लिखे हुए, उसका नाम लिखा हुआ है और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। तो पहला कौन सा ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर्स में, इक्वल टू। इक्वल टू, इसका सिंबल कैसा है, 2 इक्वल टू के साइन है, वो होता है इक्वल टू x इक्वल टू y। अब इसका मतलब क्या होता है, सपोज अपने पास x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू भी है 3। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, बस दो वैल्यूज़ को चेक करता है, इक्वल टू। अगर दोनों वैल्यू, हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू y, अगर ये दोनों वैल्यू सेम होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। हमने बुलियन डेटा टाइप पढ़ा था, राइट। डेटा टाइप्स पढ़ते टाइम हमने बुलियन डेटा टाइप पढ़ा था। तो अगर आपको बुलियन डेटा टाइप के बारे में पता नहीं है, सो गो चेक आउट माय लास्ट वीडियो, वहाँ पे मैंने हर एक डेटा टाइप के बारे में अच्छे से पढ़ाया है, तब आपको पता चल जाएगा कि बुलियन डेटा टाइप क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों वैल्यू x और y की दोनों वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों सेम होंगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। और यहाँ पे सपोज मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे अब क्या हो गया, x और y की वैल्यू सेम नहीं है और हम ये ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, इक्वल टू ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ये क्या चेक करता है, बस x और y ये दोनों की वैल्यू सेम है क्या। अगर ये सेम होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो हम अगर x इक्वल टू y लिखेंगे तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ये क्या है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं दो वेरिएबल्स में या दो वैल्यूज़ में। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज सेम नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। वैसे ही नॉट इक्वल टू, पहला ऑपरेटर था इक्वल टू, दूसरा ऑपरेटर क्या है, नॉट इक्वल टू। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क दिखता है उसका मतलब होता है नॉट। एक्सक्लेमेशन मार्क कहीं भी देख लिया हमने प्रोग्राम में तो उसका मतलब क्या है, नॉट। तो ये नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू। अब ये क्या कहता है, x नॉट इक्वल टू y।
अब यहाँ पे x और y की वैल्यू सेम रखते हैं और यहाँ पे अगर मैंने x नॉट इक्वल टू y लिखा, इसका मतलब क्या है, x और y सेम नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या कहता है, x और y सेम नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यूज देखो, x और y की वैल्यू सेम है क्या, नहीं है। तो ये जो कह रहा है वो सही है, राइट। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, x और y सेम नहीं है, x नॉट इक्वल टू y, x नॉट इक्वल टू y। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। ये एग्जैक्टली उल्टा है, इक्वल टू एग्जैक्टली उल्टा है नॉट इक्वल टू से, मतलब ये ऑपरेटर्स एग्जैक्टली उल्टे हैं। अगर यहाँ पे दो वैल्यू सेम नहीं होगी तो ये ट्रू आउटपुट देगा। अगर दो वैल्यू सेम होगी, सपोज मैंने y की वैल्यू यहाँ पे 3 कर दी, तो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू y, x और y की वैल्यू सेम है, तो ये आउटपुट क्या देगा, x नॉट इक्वल टू y। ये सही है क्या, नहीं है, तो ये फॉल्स लिखेगा बस। एग्जैक्टली उल्टा केस होता, अगर यहाँ पे हम इक्वल टू लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, x और y सेम है तो ये ट्रू कर देता। वैसे ही नॉट इक्वल टू क्या करता है, चेक करता है कि x और y की वैल्यू दोनों की सेम नहीं है ना। ये चेक करता है, क्वेश्चन पूछता है x और y तुम्हारी वैल्यू सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, सेम, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ना, फॉल्स। सिंपल चीज़ है ये दो हो गए, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब ये क्या है, ग्रेटर देन ऑपरेटर। यहाँ पे हम इसको कैसे लिखते हैं, x ग्रेटर देन y। तो ये क्या है, ग्रेटर देन ऑपरेटर है दो साइड में। अब x ग्रेटर देन y, जहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कैसे है, एक साइड पे किसी एक वेरिएबल पे 2 पॉइंट्स आएंगे और दूसरे वेरिएबल पे बस सिंगल पॉइंट आएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, राइट। तो जिस साइड पे 2 पॉइंट्स दिखेंगे हमें, वो वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। यहाँ पे कौन ग्रेटर होना चाहिए, x ग्रेटर होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमने ये सवाल पूछा इसको, x ग्रेटर देन y, अगर x ग्रेटर देन y होगा, x y से बड़ा होगा, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब x की वैल्यू मैंने यहाँ पे सपोज 5 लिख दी। अब क्या है, x ग्रेटर देन y, ये क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन y। अब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू y से बड़ी है, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये जवाब क्या देगा, ट्रू। हाँ भाई सही है, x की वैल्यू y से ज़्यादा है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू y से कम होती, सपोज 2 होती, तो ये जो बोल रहा है ये सही है क्या, x ग्रेटर देन y। ये क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन y। यहाँ पे x ग्रेटर देन y है क्या, नहीं है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। ये तू झूठ बोल रहा है भाई, ये गलत है, राइट। तो वैसे ही अगर इक्वल भी हो जाती, मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम है, तो भी ये गलत ही आता, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, नहीं मुझे सेम भी नहीं चाहिए, मुझे ग्रेटर ही चाहिए, x की वैल्यू मुझे ग्रेटर ही चाहिए y से। तो ये क्या वापस क्या आ जाता, ये फॉल्स ही आ जाता। तो ये स्ट्रिक्टली क्या मांगता है, x की वैल्यू y से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी मैं सही हूँ, नहीं तो मैं गलत हूँ। तो x की वैल्यू यहाँ से सेम है y से, तो ये फॉल्स ही आएगा। वैसे ही इसके अपोजिट में आता है लेस देन, x लेस देन y। तो यहाँ पे क्या आएगा, बस सिंबल उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 2 डॉट, यहाँ पे क्या देखो, ये मैंने क्या बोला था, ये 2 डॉट ध्यान रखना है और ये सिंगल डॉट ध्यान रखना है। तो जो भी साइड ग्रेटर होती है वहाँ पे 2 डॉट आते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x लेस देन y, y पे 2 डॉट से, राइट। तो y ग्रेटर देन x है, तो उसका मतलब ही क्या हुआ, x लेस देन y, x लेस देन y। तो ये क्या बोल रहा है, x इज लेस देन y। यहाँ पे देखो दोनों सेम है, सही है क्या, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे x और y की वैल्यू देखो, दोनों की वैल्यू 3 है, मतलब सेम है। और ये क्या बोल रहा है, x इज लेस देन y। तो ये मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है, तो ये रिटर्न ही करेगा फॉल्स। वैसे ही अगर मैं x की वैल्यू y से कम कर दूँ, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है अभी और y की वैल्यू 3 है, तो ये क्या बोलेगा, इसका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, ये क्या बोल रहा है, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, जो कि सही है, राइट। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। मतलब क्या होता है, ये सही बोल रहा है भाई, x की वैल्यू y से कम है और सही में कम ही है, तो ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, राइट। तो ये हो गया लेस देन ऑपरेटर। अब ये 4 हो गए, उसके आगे क्या आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो x की वैल्यू, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। इसको रीड कैसे करते हैं, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, जो ग्रेटर देन था और इक्वल टू था, इनको हमने मिक्स कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको लिखते कैसे है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ये क्या बोल रहा है, मुझे x की वैल्यू ग्रेटर देन y चाहिए या फिर इक्वल टू y चाहिए। यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, नहीं, x की वैल्यू y से लेस है, तो ये क्या बोलेगा, फॉल्स। ये जो बोल रहा है वो सही नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स, ये झूठ है। ये जो बोल रहा है ये झूठ है। ये क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। यहाँ पे क्या दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन y, तो ये झूठ है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू सपोज 4 होती, यहाँ पे अगर x की वैल्यू सपोज 4 होती, तो सब 4 क्या है, 3 से ग्रेटर है, मतलब x इज ग्रेटर देन y, तो ये ट्रू हो जाता।
ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है ना, इसकी वैल्यूज से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, 4 इज ग्रेटर देन 3, राइट। तो ये ट्रू हो जाता। यहाँ पे हम 3 भी लिखते, यहाँ पे हम 3 भी लिखते तो भी ये सही था, क्योंकि ये बोलने की क्या कोशिश कर रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, और इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन होगा तो भी चलेगा और y से इक्वल होगा तो भी चलेगा। यहाँ पे वैल्यूज क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब इक्वल है। तो ये जो बोल रहा है अभी वो सही है। ये क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों चलेगा, उसको ग्रेटर भी चलेगा और इक्वल टू भी चलेगा, बस लेस नहीं चलेगा। यहाँ पे ये ट्रू हो रहा है। यहाँ पे अगर कम हो जाती तो नहीं चलता, राइट। वैसा ही उल्टा क्या है, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे क्या है, लेस देन और इक्वल टू। तो ये इसको क्या चाहिए, x की वैल्यू y से कम चाहिए और इक्वल भी चाहिए। कम होगी तो भी चलेगा और y से सेम होगी तो भी चलेगा, x और y की वैल्यू सेम होगी तो भी चलेगा। यहाँ पे सेम है तो ये यहाँ पे भी ट्रू आएगा, और x की वैल्यू y से कम होगी तो भी ट्रू आएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो भी ये ट्रू ही होता, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, मुझे दोनों चलेगा, मुझे x की वैल्यू y से कम भी चलेगी और इक्वल भी चलेगी। तो ये है लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू में क्या चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम चाहिए तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल टू में क्या चाहिए, x और y की वैल्यू दोनों की सेम नहीं होगी तो ही बोलेगा हाँ भाई मैं सही बोल रहा हूँ, तो ये सही हो जाएगा। मतलब x और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दोनों की सेम नहीं है वैल्यू, तो ये इसका जवाब क्या आएगा, ट्रू। ये क्या बोल रहा है, x नॉट इक्वल टू y, सही बोल रहा है ना ये। वैसा ही ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन y, ग्रेटर हो गया x की वैल्यू तो ये ट्रू करेगा। लेस देन, अगर x की वैल्यू y से कम होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, इसको दोनों चलेगा, x की वैल्यू y से ग्रेटर होगी तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, इक्वल होगी तो भी ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। लेस देन में क्या होगा, उल्टा, x की वैल्यू y से कम चाहिए या फिर x की और y की वैल्यू सेम चाहिए तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये क्या बस ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो इन चीज़ों को इसका यूज़ करके रीड करो और देखो, वैल्यूज़ को कंपेयर करो। अगर सही बोल रहा होगा तो ट्रू बोल देना, अगर गलत है, जो वो बोल रहा है गलत है तो फॉल्स। एज सिंपल एज दैट। ये थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑपरेटर है एंड, जो हम एंड लिखते हैं, एंड का सिंबल वो 2 बार लिखना है, एंड, उसका नाम क्या है, लॉजिकल एंड। वैसा ही 2 लाइन्स लिखेंगे तो हो जाएगा लॉजिकल और ये एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब क्या है, लॉजिकल नॉट। तो लास्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स जब हम पढ़ रहे थे तभी हमने इस सिंबल को देखा था, ये कुछ ऐसा था, नॉट इक्वल टू का। तो वैसा ही ये अकेला अगर आएगा तो उसका मतलब क्या है, लॉजिकल नॉट। अब ये देखते कि ये ऑपरेटर्स करते क्या है, ये एक्चुअल में करते क्या है। तो पहला क्या है, लॉजिकल एंड, तो एंड लिख देंगे, 2 एंड के सिंबल मतलब लॉजिकल एंड। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ स्टेटमेंट्स। अब पहले ये देखते हैं बोथ स्टेटमेंट्स मतलब क्या है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स होंगे और उन दोनों के बीच में ये चलेगा, ये लॉजिकल एंड लगेगा। मतलब क्या है, सपोज ये एक स्टेटमेंट है अपना x ग्रेटर देन 3 और दूसरा स्टेटमेंट है y लेस देन 5। कौन सा स्टेटमेंट है अपने पास, 2, x इज ग्रेटर देन 3 ये एक स्टेटमेंट है और y इज लेस देन 5 ये एक स्टेटमेंट है, राइट। अब लॉजिकल एंड कहाँ लगेगा, लॉजिकल एंड कहाँ लगेगा, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो एंड कहाँ पे लगेगा, इन दोनों के बीच में लगता है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया और ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया, इसके बीच में एंड लगेगा। तो एंड लगने के लिए 2 स्टेटमेंट्स होना ज़रूरी है। तो ये क्या, ये ट्रू रिटर्न कब करेगा, जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे। अगर ये भी सही है और ये भी सही है तभी इस पूरे का ऑपरेशन, इस पूरे का रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। अब हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर्स में, x इज ग्रेटर देन 3 और y इज लेस देन 5। इसका मतलब क्या होता है, सपोज अपने पास x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 2। हमारे पास ये 2 वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यू के बेस पे हमें इसका आंसर चाहिए, इन 2 वैल्यू के बेस पे हमें इसका आंसर चाहिए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, x ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, ये सही है, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि सही में ये जो बोल रहा है वो सही है। ये क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन 3, यहाँ पे क्या है, x इज 5 इज ग्रेटर देन 3, राइट। तो इसका आंसर सही है। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, y इज लेस देन 5, y क्या है, 2 है, तो 2 इज लेस देन 5, राइट। तो ये इसका भी आंसर सही है। अब लॉजिकल एंड क्या कहता है, लॉजिकल एंड क्या कहता है भाई, अगर दोनों स्टेटमेंट्स का आंसर ट्रू है तभी मैं ट्रू हूँ।
अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तभी मैं सही हूँ, नहीं तो मैं गलत हूँ। ये कौन कहता है? लॉजिकल एंड कहता है। तो यहाँ पे क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो लॉजिकल एंड भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो एंड का मतलब क्या होता है? अगर दोनों सही है तभी मैं सही हूँ, अगर दोनों में से एक भी गलत है तो मैं गलत हूँ। यह है लॉजिकल एंड। यहाँ पे सपोज y का वैल्यू 7 होता, y का वैल्यू 7 होता, तो ये क्या बोल रहा है? दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? y इज लेस देन 5। अब y 7 है, ये लेस देन 5 है क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता। लॉजिकल एंड यहाँ पे क्या कह रहा है? अगर दोनों सही है तभी मैं सही हूँ। अब यहाँ दोनों में से एक तो गलत हो गया, तो ये भी गलत है, ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। ये पूरा स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि अब दो स्टेटमेंट में से एक गलत हो गया। तो दोनों में से दोनों अगर सही है तभी एंड लॉजिकल एंड ट्रू रिटर्न करता है। दोनों में से एक भी गलत है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो गए तभी ये सही ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये होता है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड दो स्टेटमेंट्स के बीच में लगता है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है? x इज ग्रेटर देन 3, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? y इज लेस देन 3। ये क्या हुआ है? दो अलग अलग सेपरेट स्टेटमेंट्स है और उसके बीच में हमने लॉजिकल एंड लगाया है। ऐसे सपोज किसी प्रोग्राम में हमें कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे, दो कंडीशंस को कंपेयर करना है, राइट। जैसे कि मैंने सूडो कोड पढ़ाते टाइम, मतलब इंट्रोडक्शन देते टाइम मैंने एक प्रोग्राम लिखवाया था आपसे। हमें रूम के पंखे को ऑटोमेट करना था। मैंने क्या बोला था? अगर टेम्परेचर 28 से 28 से ज़्यादा है और पंखा पहले से ही ऑफ है तब हम पंखा ऑन करेंगे। उस जगह पे हमने लॉजिकल एंड का यूज़ किया था। दोनों स्टेटमेंट्स सही होने चाहिए, राइट। रूम का टेम्परेचर भी 28 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। रूम का टेम्परेचर भी 28 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और पंखा भी पहले से ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दोनों स्टेटमेंट्स सही हो गए तभी हम आगे का ऑपरेशन कर सकते हैं। आगे का ऑपरेशन क्या करना था? हमें पंखा चलाना था। अगर आपको मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी। और ये एग्जांपल कौन सा था ये अगर जानना हो तो गो वॉच द इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग जो वीडियो था वो देखिए। ये जो एग्जांपल के बारे में मैं अभी बोल रहा था आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और ये लॉजिकल एंड का यूसेज हमने क्या किया था वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो आगे नेक्स्ट थोड़े वीडियोस बाद हम जब प्रोग्राम्स देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना ध्यान रखो कि दो स्टेटमेंट्स होने चाहिए और दोनों के दोनों अगर ट्रू होंगे तब लॉजिकल एंड ट्रू होता है। वैसे ही ये क्या है? लॉजिकल और क्या कहता है? रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। लॉजिकल और क्या कहता है? एक भी ट्रू होगा, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो भी चलेगा, मैं ट्रू बोल दूंगा। मुझे ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए। मेरा क्या है? दोनों में से एक भी ट्रू है तो भी मैं ट्रू हूँ। तो अगर सपोज यहाँ पे हमने लॉजिकल और लगा दिया, इसकी जगह हमने लॉजिकल और लगा दिया। लॉजिकल और का सिंबल क्या है? दो डंडे, बस दो डंडे लगा दो, दैट इज लॉजिकल और। अब यहाँ पे क्या बोलता है? ये दोनों में से एक भी ट्रू है तो मैं ट्रू। अब यहाँ क्या है? दोनों में से एक ट्रू है, सो ये बोल देगा मैं ट्रू हूँ। और क्या बोलता है? मैं ट्रू हूँ। अब सपोज दोनों के दोनों गलत है। यहाँ पे क्या x इज ग्रेटर देन 3 बोला है ना। सपोज x की वैल्यू 2 है, मैंने x की वैल्यू 2 ली, तो ये क्या बोल रहा है? पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? भाई x इज ग्रेटर देन 3, मैं बोल रहा हूँ x इज ग्रेटर देन 3 है। तो ये क्या है? यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, 2 ग्रेटर देन 3 है क्या? नहीं है। तो ये जो बोल रहा है वो गलत है, राइट। गलत है मतलब ये क्या होगा? फॉल्स। तो अब दोनों के दोनों फॉल्स हो गए, दोनों के दोनों फॉल्स हो गए, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर फॉल्स आएगा। इसका आंसर आएगा फॉल्स। ये बोल रहा है भाई मैं तेरे को छूट दे रहा हूँ, एंड क्या बोल रहा था? नहीं, मुझे दोनों के दोनों ट्रू चाहिए। पर और क्या बोल रहा है? मैं तुमको एक छूट देता हूँ, मुझे दोनों में से एक भी चलेगा, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो भी चलेगा। तो अब यहाँ पे क्या है? लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों फॉल्स हो गए, तो ये बोलता है भाई इतनी भी छूट नहीं दे रहा हूँ मैं कि दोनों के दोनों फॉल्स हो गए तो भी चलेगा। दोनों के दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही है, दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं तो झूठ ही है। मुझे एक दोनों में से कोई एक भी सच बोल रहा है तो मैं सच बोल दूंगा, उसका आंसर सच है। लेकिन अगर दोनों के दोनों फॉल्स बोल रहे हैं तो आंसर फॉल्स ही होगा। ये है लॉजिकल और। अब और एक कंडीशन हो सकता है कि दोनों के दोनों सही बोल रहे हैं, तो उसमें तो सही आएगा ना, दोनों के दोनों सही बोल रहे तो सही है। अगर ये दोनों का आंसर ट्रू ही होता, ये दोनों ट्रू बोल रहे होते हैं तो इसका आंसर भी ट्रू ही है। ये है लॉजिकल और। अब नेक्स्ट क्या है? लॉजिकल नॉट। नॉट क्या बोलता है? रिवर्स द रिजल्ट। ये क्या करता है? किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के आगे नॉट लगा दिया, ये क्या बोलता है? बस रिवर्स कर दो रिजल्ट। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स कर दो, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर दो। ये सिंपल है, ये सबसे सिंपल है। अगर मैंने ये कंडीशन लगा दिया x इज ग्रेटर देन 3, ऊपर का ही एक कंडीशन ले लो x इज ग्रेटर देन 3, और मैंने इसके आगे लगा दिया लॉजिकल नॉट। इसके आगे मैंने लॉजिकल नॉट लगा दिया। मोस्टली लॉजिकल नॉट कैसे लगता है? बस उस पूरे स्टेटमेंट के आगे एक
एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, वो हो गया लॉजिकल नॉट। अब ये क्या बोल रहा है, रिवर्स द रिजल्ट। ये पहले इसका रिजल्ट देखते हैं, x इज ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू 2 है, तो ये क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन 3, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, वो गलत है, ये जो बोल रहा है वो गलत है, x की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन 3 राइट, तो x इज ग्रेटर देन 3 इज फॉल्स, तो इसका आंसर क्या आता है, फॉल्स। बट इसके हमने आगे क्या लगा दिया है, नॉट, इसके हमने क्या लगा दिया आगे, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट क्या बोलता है, जो भी रिजल्ट है उसको रिवर्स कर दो, ट्रू लिखा है तो फॉल्स कर दे, फॉल्स लिखा है तो ट्रू कर दे। अब इसका रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स, लेकिन इसके आगे हमने लगा दिया है लॉजिकल नॉट, तो इसका आंसर क्या आएगा, फाइनल ट्रू। इसका आंसर क्या आएगा, फाइनल ट्रू। ये क्या करता है, बस रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, बाकी कुछ नहीं करता है। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। यहाँ पे क्या था, फॉल्स था, इसलिए हमने इसको ट्रू लिख दिया। इसके आगे क्योंकि लगा है लॉजिकल नॉट, इसको हमने ट्रू कर दिया। बस यही है लॉजिकल ऑपरेटर, यही है। एंड होता तो हमें दोनों एंड और दो स्टेटमेंट्स के बीच में लगते हैं। एंड और को लगाने के लिए हमें दो स्टेटमेंट्स चाहिए, दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स चाहिए, लेकिन लॉजिकल नॉट के लिए बस एक ही चाहिए, लॉजिकल नॉट के लिए बस एक ही चाहिए। हम इसके आगे भी लगा सकते हैं लॉजिकल नॉट, इसके पूरे के आगे भी हम लॉजिकल नॉट लगा सकते हैं। वो क्या करता है, बस इस पूरे को सिंगल कंडीशन, सिंगल स्टेटमेंट कंसिडर करता है और उसके आगे नॉट लगा देता है। तो अगर ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये आगे नॉट लगा दो, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये बस फॉल्स हो जाएगा। ये बस उल्टा कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, बाकी कुछ नहीं करता है। ये है लॉजिकल नॉट। तो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हमने 4 टाइप के ऑपरेटर्स देख लिए। अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिया, जो बस अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए काम आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद हमने देखे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बस किसी वेरिएबल को कुछ असाइन करनी हो, कुछ वैल्यू देनी हो, तो अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसमें हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी देखे, जो क्या थे, हमने देखा x + = 3, ये क्या था, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर था। ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर का ही पार्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, x = x + 3 करते हैं और इसका जो वैल्यू आता है वो हम वापस x को देते हैं, ये थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद हमने देखे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। दो वेरिएबल्स को या दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए कि दो वैल्यूज़ इक्वल है, या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है, या इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, ये हमने कहाँ पे पढ़े, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में देखा। और लास्ट हमने देखा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड और नॉट, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है। इसमें से पहले 2 के लिए हमें चाहिए दो स्टेटमेंट्स। ये 2 स्टेटमेंट्स पे काम करते हैं, ये 2 स्टेटमेंट्स के बीच में लगते हैं, ये 2 स्टेटमेंट्स के बीच में लगते हैं, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। एंड के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे तभी एंड ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों में से एक भी गलत है तो ये गलत ही रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। वैसा ही लॉजिकल और के लिए क्या चाहिए, लॉजिकल और के लिए अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो भी चल जाएगा। अगर हमने यहाँ पे बस और लिखा है और दोनों में से एक भी ट्रू है, तो ये और क्या बोलता है, दोनों में से एक भी ट्रू चल जाएगा, मैं ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ। लॉजिकल नॉट के लिए क्या है, बस रिवर्स कर दो रिजल्ट, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। ये थे ऑपरेटर्स। इस ऑपरेटर्स का यूज़ हम प्रोग्राम्स लिखने के लिए करते हैं। जब हम प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट करेंगे तब आपको इसका यूज़ समझ में आ जाएगा। अभी क्या है, ये बस बिल्डिंग ब्लॉक्स है। कोई भी प्रोग्राम हम लिखेंगे उसमें उसके लिए क्या है, फाउंडेशनल टूल्स है कुछ, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इसका यूज़ करके हम बहुत बड़े प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। जब हम सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लेंगे तो उसके बाद हम प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट करेंगे, तब आपको इसका यूज़ समझ में आ जाएगा। अभी बस इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ अभी तक भी तो वापस वीडियो देखो, 1-2 बार देखो, थोड़ा स्लो करके देखो, इसके एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थे ऑपरेटर्स। नाउ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है।